देवशयनी एकादशी क्या है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देवशयनी एकादशी अर्थात देवता सो गए हैं। देव उठनी दीपावली के बाद जो एकादशी है, उस एकादशी को देवता उठते हैं, उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। आज अर्थात देवशयनी एकादशी के दिन सारे देवता सो जाते हैं, इसलिए इसका नाम देवशयनी एकादशी है। अब आपका प्रश्न है, इस दिन पूजा कैसे करते हैं? इस दिन जब आपकी एकादशी है, देवता सो रहे हैं, तो देखिए विश्राम जब आदमी करता है तो वह सुख चाहता है, आनंद चाहता है। कोई बढ़िया सी सेवा करे तो आनंद मिलता है। तो इस एकादशी में आप ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन कीजिए। अपने घर में ठाकुर जी को स्नान कराइए, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से स्नान करा के बड़े प्रेम से भगवान को आसन पर बिठाइए, उन्हें कीर्तन सुनाइए, बढ़िया भजन सुनाइए। और इसके बाद आप बड़े प्रेम से अपने घर में सभी लोगों को बिठाकर कीर्तन कीजिए। एकादशी के दिन तुलसी में राम या कृष्ण कृष्ण लिखकर तुलसी से भगवान को अभिषेक करना चाहिए। कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ऐसे हमें भगवान का अर्चन करना चाहिए तुलसी से। तुलसी के अर्चन से आपके घर में सुख शांति समृद्धि, जिनके जीवन में आर्थिक मंदी चल रही हो, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसे कम आ रहे हैं, तो आप शालिग्राम भगवान को या लड्डू गोपाल जी को तुलसी तोड़ करके अर्चन किया करें, विशेष रूप से एकादशी के दिन, है ना। अब आप ये ना सवाल करना कि एकादशी को तुलसी तोड़ते हैं कि नहीं। हाँ, एकादशी को तुलसी तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ने में कोई प्रतिबंध नहीं है। एकादशी ये शास्त्रोक्त बात है, जो प्रमाण सहित हम आपसे कह रहे हैं। तुलसी तोड़ करके बड़ी, यदि दिन रविवार का हो एकादशी के दिन तो नहीं तोड़ते हैं, है ना। बाकी समय तोड़कर ठाकुर जी का नाम कृष्ण लिख के, राम लिख के और भगवान को अभिषेक करें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायण नमः। 21 पत्ते हों, 51 पत्ते हों, 108 पत्ते हों, जो आपकी श्रद्धा है, 100, 200, 500 जितने पत्ते हैं, सबसे अभिषेक करिए, भगवान को डुबा दीजिए तुलसी में। फिर देखिए, जैसे तुलसी भगवान पर बरसेगी, उसी तरह धन धान्य आप पर बरसेगा। तो आप अपने घर को धन धान्य से भरने के लिए एकादशी के दिन भगवान को तुलसी से अर्चन करें और श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः एक बार ये मंत्र कहें और छोड़ दें। फिर दूसरी बार श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, फिर छोड़ दें। ऐसे भगवान की पूजा रात्रि को जब आप सोने लगें, तो सोने के पहले अपने भगवान को, विशेष रूप से देवशयनी एकादशी के दिन आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आपके घर में जो भी भगवान हैं, एक सुंदर सा बिस्तर तैयार कीजिए, तकिया तैयार कीजिए, भगवान को लिटाइए। और जब आदमी विश्राम करता है ना, तो कोई उसके पाँव दबा दे तो बड़ा आराम मिलता है। तो आप भी भगवान के चरणों को दबाइए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, चरण दबाइए। भगवान के चरण इसलिए दबाइए इस भाव से कि प्रभु आप आराम कीजिए, आज ये दास या दासी आपकी सेवा करेगी। खूब सेवा करिए, चरणों की कीर्तन करते हुए श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री राम, जो भी आप कहें कहते हुए, और बड़े भाव से आप भगवान के चरण दबाएं, उन्हें बिस्तर पर लिटाएं, थोड़ा सा चादर उड़ा दें, हल्का सा पंखा लगा दें, गर्मी का समय है तो ये सब व्यवस्थाएं करें और प्रेम पूर्वक भगवत चिंतन करते रहें, ताकि आप भगवान के इस प्रेम से, इस भाव से जुड़े रहें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इससे देवशयनी एकादशी के देवशयनी एकादशी में आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा
और यह एक उत्सव भी बन जाएगा। व्रत भी रख लीजिए आप, अधिक से अधिक भगवान की चर्चा कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, इसी से हम सबका कल्याण हो जाएगा।